हेलो एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। तो आज का ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम कुछ पर्टिकुलर रिसर्च टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, कुछ पर्टिकुलर नंबर्स के ऊपर। इसके बहुत सारे पार्ट्स आएंगे। ये फर्स्ट पार्ट है। आज हम शुरू करेंगे 6 और 7 से। 6 और 7 सिंगल और मल्टीपल। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में ये 6 या फिर 7 सिंगल है तो आप में क्या क्या क्वालिटीज़ रहेगी, और अगर ये मल्टीपल है तो क्या क्या क्वालिटीज़ आएंगी, रिसर्च बेस्ड वे में मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूं कि हमारा 20 मार्च से नेक्स्ट बैच ऑफ वैदिक न्यूमरोलॉजी स्टार्ट होने वाला है। कोई भी इंसान अगर इंटरेस्टेड हो डीप नॉलेज पाने के लिए न्यूमरोलॉजी का, तो डेफिनेटली आप एनरोल कर सकते हो। ऊपर दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए, आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, आपको हर एक नंबर के बारे में, मोस्ट ऑफ द नंबर्स के बारे में नॉलेज है। अगर नहीं आप बिगिनर हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप पास्ट के बहुत सारे वीडियोस हैं, फ्यूचर में भी आने वाले हैं, आप पास्ट के वीडियोस भी देख सकते हो। लेकिन आज जो है, आज मैं नंबर्स के या फिर जो आने वाले पार्ट्स है, इसमें मैं नंबर्स के और भी यूनिक क्वालिटीज़ के बारे में बात करूँगा, जो हो सकता है आपने कभी नहीं सीखा होगा या फिर जाना होगा या फिर फील किया होगा। ठीक है, तो पहला 6 के ऊपर से जाते हैं। तो 6 अगर सिंगल होता है तो कुछ यूनिक क्वालिटीज मैंने ऑब्जर्व किया है। पहला, ऐसे लोग डिफेंसिव होते हैं। अब ये डिफेंसिव का मतलब क्या है? डिफेंसिव का मतलब ये है कि अगर आप इनके ऊपर कोई गलती थोपो, ठीक है, या फिर इसका कोई गलती है, लेट्स से जेन्युइन कोई गलती है और आप इसका गलती पकड़ रहे हो, तो ये लोग अपनी गलती को दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं, पहली बात तो ये है कि वो गलती को नहीं मानेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि अपनी गलती को सामने वाले के ऊपर थोप देंगे। मतलब ऐसा फील होगा कि आप उसका गलती पकड़ रहे हो, लेकिन एक टाइम के बाद वो ऐसी बातें करेंगे, ऐसा फील होगा कि आपका ही गलती है। तो 6 का ये क्वालिटी है, इसको बोलते हैं डिफेंसिव क्वालिटी। डिफेंसिव मतलब मैं डिफेंस कर रहा हूँ, मेरे को अगर कोई हिट करने आ रहा है तो, ठीक है। तो ये चीज़ 6 में होता है, और यही चीज़ अगर 6 मल्टीपल हो जाए तो ये जो क्वालिटी है डिफेंसिवनेस का, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत बार अपनी गलती को, पहली बात तो ये अपनी गलती को नहीं मानते हैं, और जब पहली बात तो नहीं मानते और उसके ऊपर से सामने वाले इंसान को ऐसा फील करवा देंगे कुछ ना कुछ कह के कि सामने वाले इंसान का ही गलती है भाई। ठीक है, तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वालिटी है 6 का। दूसरा क्वालिटी है, बहुत बार देखा गया है कि ऐसे लोग सिचुएशंस को भूल जाते हैं। अब सिचुएशंस को भूलने का मतलब क्या है, पहले लिख देता हूँ, फॉरगेट सिचुएशंस। मल्टीपल होने से ये चीज़ बढ़ जाता है। अभी मैं बताता हूँ। देखो, फॉरगेट सिचुएशन का मतलब ये है कि आप नोटिस करना, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 6 है तो आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे इवेंट्स हुए हैं, छोटे मोटे सिचुएशंस हुए हैं। उनमें से कई सारे हो सकता है आप, मतलब ये नहीं बोल रहा कि बहुत सालों पहले कोई हुआ था उसको आप भूल जा रहे हो, ऐसा नहीं है। हो सकता है रिसेंटली ही कुछ सिचुएशन हुआ, छोटी मोटी चीज सिचुएशंस हुआ, वो आप भूल जाओगे। बहुत बार छोटे मोटे जो भी नॉर्मल सिचुएशंस होते हैं, बहुत बार मेजर सिचुएशंस भी ये लोग भूल जाते हैं। सिचुएशंस में बात करो, ठीक है, सिचुएशंस। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम एडुकेशन में पढ़ेंगे कि सिचुएशंस, मतलब एडुकेशन में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक होता है पढ़ाई, आप बुक से रिलेटेड कुछ पढ़ रहे हो, वो जो चीज़ें हैं वो 6 याद रख पाता है। लेकिन जो सिचुएशनल चीज़ें हैं, घटित होने वाले कोई इवेंट्स, वो कहीं ना कहीं ये लोग भूल जाते हैं। इसीलिए कई बार अगर ऐसा कोई क्लाइंट आपके पास आता है, आप देख लेना, अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है उसके डेट ऑफ बर्थ में 6 हो, बहुत सारे ऐसे प्रेडिक्शंस आप दोगे जो कंफर्म है, आप खुद श्योर हो कि ये होना है, लेकिन सामने वाला इंसान बोल रहा है नहीं ऐसा तो नहीं हुआ है, शायद ना हो, लाइक दैट। तो 6 वाले सिचुएशंस भूल जाते हैं। जब आप उसकी चीज़ को और भी पुश करोगे कि नहीं आप सोचो इस डेट में क्या हुआ था, उस डेट में क्या हुआ था, आप इस टाइम पे क्या कर रहे थे, तो उसको याद आता है, हाँ सर ये हुआ था कुछ ऐसा इवेंट, तब आपको सब फील होगा अरे भाई मैं तो सही हूँ। तो इसीलिए 6 वाले लोग सिचुएशंस भूल जाते हैं, और कई बार क्लाइंट अगर हो जाए तो आपको बहुत ज़्यादा उसको मतलब पुश करना पड़ेगा सोचने के लिए कि हुआ था कि नहीं हुआ था वो इवेंट, नहीं तो ये भूल जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब आता है नंबर 3। 3 में क्या होता है, दे हैव गुड वॉइस टेक्सचर या फिर एट्रैक्टिव वॉइस टेक्सचर। एक अजीब से एक अट्रैक्टिव वॉइस इनका रहता है, राइट। वो कैसा होगा वो डिपेंड करेगा, लेकिन एक चीज़ रहता है कि इनके अंदर ये बहुत अच्छे इनका वॉइस रहता है,
राइट। सॉफ्ट वॉइस रहेंगे, थोड़ा सा जो जो पिच रहेगा वो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, हाई रहेगा, थोड़ा सा सुनने में अच्छा लगेगा, राइट। द वे दे टॉक ऑल्सो वो भी बहुत अट्रैक्टिव होता है। तो 6 वाले में वॉइस का टेक्सचर और बात करने का तरीका दोनों काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। मल्टीपल 6 में भी ये चीज़ बढ़ जाता है, ये घटता नहीं है, बढ़ जाता है। ठीक है, अब आता है नंबर 4। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि ऐसे लोग क्या करते हैं ना, दूसरों के ड्रेसिंग स्टाइल को, ड्रेसिंग का जो पैटर्न है, जो मान लो सामने वाला इंसान कोई पार्टी में ये लोग गए हैं, ठीक है, उसका कोई दोस्त है, वो आया है कोई पर्टिकुलर ड्रेस पहन के, वो अच्छा दिख रहा है, नो डाउट वो अच्छा ही दिख रहा है, लेकिन फिर भी इनका एक वो चुल मचता है कि सामने वाले का थोड़ा सा जज करें, ठीक है, क्योंकि तेरा ना ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं, ये क्यों पहना है, इसके साथ ये क्यों पहना है, बाल देखो कैसा किया है, इसको ठीक कर, लाइक दैट, मतलब अननेसेसरी ज्ञान देना, ठीक है। और क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि दे हैव गुड ड्रेसिंग सेंस, राइट। तो ये चीज़ थोड़ा सा इनका रहता है। इनफैक्ट ये इसका उल्टा भी होता है कि अगर कोई इंसान इनको आके कुछ बोलता है कि तेरा ना ये जो कॉम्बिनेशन है अच्छा नहीं है, तो उस चीज़ को भी ये कहीं ना कहीं टाल देते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बिकॉज दे थिंक दैट आई एम गुड इन ड्रेसिंग सेंस, तो कोई भी आके अगर मुझे बोल रहा है तो दैट इज़ नॉट राइट, राइट। तो ये होता है, दे हैव और दे जज ड्रेसिंग स्टाइल्स ऑफ अदर्स। और ये मल्टीपल 6 में और भी बढ़ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ थोड़ा सा मैं बताता हूँ, जैसे मल्टीपल 6 में स्पेशली, ये इसका मैं बताता हूँ थोड़ा सा। मल्टीपल 6 में स्पेशली क्या होता है ना, दे हैव अ टेंडेंसी टू, दे हैव टेंडेंसी टू डिसरेस्पेक्ट और आप ऐसे बोल सकते हो दे डोंट फॉलो, राइट, और दे डोंट फॉलो गुरुज और टीचर्स। ये थोड़ा सा मल्टीपल 6 में देखा गया है कि ऐसे लोग, मतलब ऐसा नहीं कि झगड़े करें, ध्यान से सुनना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि झगड़े करेंगे, इट इज़ नॉट लाइक दैट, लेकिन अगर कोई छोटा मोटा भी सिचुएशन हो, दे कैन अनफॉलो और दे विल डिसरेस्पेक्ट द टीचर, ठीक है। तो ये चीज़ रहता है इनके अंदर, बिकॉज 6 है तो ये गुरु तत्व बोलते हैं, लेकिन ये गुरु तत्व है नहीं, ये गुरु का अगेंस्ट है बेसिकली। तो इट्स अ रॉन्ग काइंड ऑफ अ गुरु। सो रॉन्ग काइंड ऑफ अ गुरु में क्या होता है कि ईगो आ जाता है कि नहीं नहीं वो सही नहीं है, मैं सही हूँ। सो वो जुपिटर और वीनस में, जैसे जुपिटर और वीनस एक देखते हैं कि देवता के गुरु हैं, तो दोनों ऑपोजिट है, ऑपोजिट पोल्स हैं। तो वही चीज़ अगर कोई जुपिटर मिले इनके लाइफ में अच्छा, तो मल्टीपल 6 में क्या होता है वो और भी ख़राब है, तो वो हो सकता है उसको अगेंस्ट में जाए उसके, मतलब। तो ये थोड़ा सा देखा गया है, राइट। तो उस पैटर्न से आप सोच सकते हो। अच्छा, इसके बाद आता है नंबर 7। ये हो गया 6 की कुछ क्वालिटीज़ जो आप अप्लाई करके देख सकते हो, बहुत अच्छा काम करता है ये इनफैक्ट। अच्छा, इसके बाद आता है नंबर 7। देखिए, नंबर 7 में अगर सिंगल होता है तो क्या होता है, और जब मल्टीपल होता है तो क्या होता है। देखिए, सिंगल जब होता है तो ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा टॉकेटिव होते हैं, बहुत बात करेंगे, बात करके करके, मतलब अगर कोई क्लाइंट आ गया, मतलब आपका अगर कोई क्लाइंट है तो इतनी बात करेंगे, इतनी बात करेंगे, आधे घंटे का हो सकता है आपका सेशन हो, वो 1 घंटे पर ले जाएगा। ये बहुत बात करते हैं, इंटेंशनली नहीं, मन का जो भी बातें हैं वो बाहर निकालते हैं, बहुत टॉकेटिव होता है 7 वाले। और यही चीज़ अगर मल्टीपल हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा, ये बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा, लिमिटलेस टॉकेटिव हो जाते हैं ये लोग, ठीक है। और टॉकेटिव होने के कारण से बहुत बार क्या होता है, ऐसी चीज़ें जो बोलना नहीं होता, हो सकता है ऐसी सिचुएशन आया जहाँ पे नहीं बोलना है वो पॉइंट, वो भी बोल देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा देखा गया 7 में। नंबर 2, ऐसे लोग ईव्स ड्रॉपिंग करते हैं। अब ईव्स ड्रॉपिंग एक नया टर्मिनोलॉजी में थोड़ा सा लाया, जिसको नहीं पता मैं बता दूंगा। ईव्स ड्रॉपिंग, ये और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ईव्स ड्रॉपिंग का मतलब क्या है, सिंपल भाषा में दूसरों की बात छुप के सुनना। अब यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है, छुप के सुनना एक तो होता है दीवार पे कान रख के,
एक होता है आप सामने हो, आप ऐसा बिहेव कर रहे हो जैसे आप नहीं सुन रहे हो उसकी बात, लेकिन अल्टीमेटली आप सुन रहे हो, तो ये 7 करता है। ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने रिसर्च में पाया। तो 7 वाले के अंदर ईव्स ड्रॉपिंग क्वालिटी रहता है। नंबर 3, दे ओवर एग्जैजरेट, राइट। कोई भी चीज़ ओवर एग्जैजरेट करने का इनका स्वभाव रहता है। कोई भी बात बोल रहा है, जैसे मान लो कोई टीचर है, ठीक है, तो टीचर के बारे में एक्सप्लेन करने, पता है वो टीचर बहुत अच्छा है, एक होता है अच्छा बोलना, राइट, ही टीच वेरी वेल, ही हैज़ अ वेरी डीप नॉलेज, बस। लेकिन जब 7 आ जाता है तो ये इतना मतलब पता है वो टीचर कैसा है, बहुत बढ़िया। ऐसे टीचर मैंने तो आज तक नहीं देखा, बहुत बढ़िया टीचर है वो। मतलब ये जो एग्जेजरेट करके बोलना, हालांकि ये ठीक है, अच्छी बात है, यू आर एक्चुअली प्रेजिंग अ टीचर, दैट इज गुड, लेकिन ओवरली बताना, मतलब एकदम बहुत ब्रॉड करके बताना, ये 7 करता है। तो ओवर एग्जेजरेट, ये और भी बढ़ जाता है। 4, अगर यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है, अगर कोई स्टूडेंट अगर है, तो स्पेशली स्टूडेंट के केस में बता रहा हूँ, दिस काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, दिस काइंड ऑफ स्टूडेंट्स couldn't able to complete their syllabus। यहाँ पे और भी बढ़ जाएगा। अब इसका मतलब क्या, ध्यान से सुनना। देखो, नॉर्मल कोई भी इंसान सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाता है, 100% कोई भी नहीं बोलेगा कि मेरा 100% सिलेबस कंप्लीट है, ठीक है, लेकिन एक होता है एक लिमिट तक कि हाँ मतलब एटलीस्ट 70% तो कंप्लीट हो गया है। मतलब एग्जाम में अपेयर होने के लिए जो एक होता है ना कंप्लीटनेस, आपको सेटिस्फैक्शन, ठीक है चलो मैंने कर लिया, जितना होना चाहिए था मैंने, ठीक है 70% मैंने टारगेट रखा था, 70% हो गया। 7 वाले अगर टारगेट रखते हैं 80%, उनका 50% में कंप्लीट हो, ज़्यादा कंप्लीट इनका सिलेबस हो ही नहीं रहा, जितना टारगेट होता है उससे काफ़ी कम रहता है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि ये लोग इतना रिसर्च में पड़ जाते हैं, इतना डीप नॉलेज में घुस जाते हैं कि मतलब एक टॉपिक जो मतलब 1 घंटे का देना होता था, वो हो सकता है कि 2 घंटे तक वो पढ़ रहा है वही टॉपिक को। 1 घंटे में हो जाता, लेकिन वो 2 घंटे पढ़ रहा है, वो डीप जा रहा है। एग्ज़ाम से पहले भी, स्पेशली एग्ज़ाम से पहले नॉर्मली स्मार्ट स्टडी किया जाता है, लेकिन ऐसे लोग एग्ज़ाम से पहले भी हो सकता है न्यू टॉपिक्स भी पढ़े। तो ये इनका बहुत ख़राब एक मतलब वो होता है, पैटर्न होता है, जो एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा इनको प्रॉब्लम में डालता है। 7 में, सिंगल 7 में फिर भी ठीक है, मैनेजेबल है, मल्टीपल हो जाएगा तो बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। तो वो ऐसे लोग कोशिश करने के बावजूद भी एक चुल मचा रहता है कि नया टॉपिक सीखे, अरे भाई ये क्या है, ये भी पढ़ लेते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं, ये करते करते स्मार्ट स्टडी हो नहीं पाता, तो अल्टीमेटली चीज़ें सिलेबस कंप्लीट मतलब होता नहीं अल्टीमेटली जाके, ठीक है। तो ये जो है 7 की जो सिंगल और मल्टीपल क्वालिटीज़ है, तो थोड़ा सा मुझे एक्सेप्शनल पॉइंट्स लगे, तो इसीलिए मैंने आपसे शेयर किया। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो डेफिनेटली आप ऊपर दिए गए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। पार्ट 2 भी आने वाला है, उसमें बाकी नंबर्स के ऊपर भी डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।